हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। जब भी बात इंग्लिश की तैयारी करने की होती है तो दो किताबों के नाम हमेशा आते हैं, एक नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और दूसरी है एसपी बख्शी जो इसमें मेरे पास है। तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि उस बुक से अगर आप तैयारी करते हो तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उस बुक को कैसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपको देखना हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक, उस वीडियो के कमेंट्स में आपने बहुत ज़्यादा बोला कि भैया आप एसपी बख्शी यानी कि इस बुक के ऊपर भी रिव्यू बनाओ, कि वो बताओ कि इस बुक को मैं कैसे कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एसपी बख्शी को कैसे खत्म करना है ताकि हम इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहले कुछ कमियों से स्टार्ट करते हैं। देखो, इस बुक में बहुत सारी अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी किताब है, सब कुछ सही है और सीजीएल के लिए परफेक्ट बुक है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। जरा उन कमियों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी कमी ये है कि ये बुक टोटल इंग्लिश में, मतलब एक ऐसा बच्चा है जिसने टोटल इंग्लिश समझ में नहीं आती है, फिर इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत होती है, उसे हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस बुक को प्रेफर ना करे, वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 के पास जाए। वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है, और इसमें वो चीज़ नहीं दे रखी है। दूसरी कमी इसकी ये है कि क्योंकि ये टोटल इंग्लिश में है, ठीक है, तो इस वजह से ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब इसमें चीज़ों को घुमाया नहीं गया। जैसे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है तो उसमें चीज़ों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ये एकदम इसमें जो भी रूल है, जो भी नियम कानून है, वो सीधे सीधे लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो बुक बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें ये दो कमियां जरूर थोड़ी सी में लगी। इसके अलावा एक चीज़ और, जब हमने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक की बात की थी तो हमने आपको उसमें बताया था कि वो बुक आपको पूरी कंप्लीट करनी है, हर चीज़, लेकिन इस बुक को आपको पूरा कंप्लीट नहीं करना है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको स्किप भी करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने एसएससी के सिलेबस में नहीं आते। बाकी इस बुक में अगर ध्यान से देखा जाए तो तीनों चीजें बहुत अच्छे से दे रखी है। हमारा ग्रामर का पोर्शन दे रखा है, वोकैब का पोर्शन दे रखा है और कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन दे रखा है। मतलब एक बार हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो फिलहाल के इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे इंग्लिश का जो पेपर आसान आ रहा है, वो पेपर आप बहुत अच्छे से उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर वैसा पेपर आता है तो। लेकिन फिर भी ये बोलेंगे सिर्फ इस बुक को कंप्लीट मत करना, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के पेपर यानी कि एमबी पब्लिकेशन या किरण, इन दोनों में से कोई एक किताब जरूर लगाना। ठीक है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 जो किताब वो स्पेशली एसएससी सीजीएल को देख के बनाई गई, लेकिन अगर बात करें इस बुक की तो इसमें तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है बैंक, पीओ, क्लर्क, एनडीए, सीजीएल, सीडीएस, एसएससी, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, एमसीए, यूपीएससी, बीएड एग्जाम, मतलब बहुत सारे एग्जाम को देखते हुए किताब बनाई गई है। लेकिन नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वो स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, तो इसलिए आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इसमें स्किप करने होंगे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो कौन कौन से टॉपिक होंगे ये आपको हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कैमरे को थोड़ा पास लाते हैं और बुक को खोल के आपको दिखाते हैं कि आपको इस बुक को कैसे कंप्लीट करना और किस हिसाब से इसमें पढ़ाई करनी है। इसके अलावा एक सवाल आप लोग ये भी पूछा करते हो, क्या भैया अगर हम बुक से पढ़ रहे हैं तो हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखो, हम तो ये बोलेंगे कि आपको इंग्लिश के नोट्स जरूर बनाने चाहिए। हमने नोट्स बनाए थे और बहुत फायदा मिलता है। नोट्स बनाने का सबसे ज़्यादा फायदा ये मिलता है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप, क्योंकि आपने अपने हाथ से नोट्स बना रखे हैं तो आप बहुत फास्ट उसे कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो बुक में मार्क कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है बुक में मार्क करने की जगह आप खुद के नोट्स बनाओ, बस उसे थोड़ा सा छोटे में बनाना। मतलब क्या करना, आप सब कुछ उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वही रूल्स लिखो जो आप भूल जाते हो। जैसे मान लो कुछ बहुत सिंपल से रूल्स होते हैं तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो रूल्स लिखो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो या जो आपको हार्ड लगते हो और या आपको लगता है आप बार बार उसे भूल जाओगे, तो सिर्फ वही रूल्स रखो बस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, आपने कंसेप्ट को सीखा, आपने प्रैक्टिस की, सब कुछ सही था, लेकिन एग्जाम देने से पहले अगर आपने घर पे बैठ के एग्जाम वाला फील नहीं लिया तो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आपके अंदर वो उतना अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप प्रेशर में कहीं ना कुछ गलती करोगे ही करोगे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए उस एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अगर एक बार इनका पास खरीदते हो, इनके पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, लाइफ टाइम वाला, 3 साल का। तो मान लो सपोज करो आपने सीजीएल की तैयारी करते हो, आपने सीजीएल के हिसाब से यही सोच के आपने पास खरीदा तो आपको सीजीएल के एग्जाम तो मिलेगा। इसके साथ में एसएससी के सारे एग्जाम मिलेंगे, एसएससी के अलावा भी बैंक का, रेलवे का, आईबी का, पुलिस का, टीचिंग का, मतलब जितने भी एग्जाम हो सकते हैं उन सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आपने 1 साल का पास खरीदा तो 1 साल में सीजीएल के अलावा बाकी सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो। एंड मॉक टेस्ट देने के अलावा ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें एसएससी सीजीएल की तो एसएससी सीजीएल के फील्ड में इनके 381 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, प्री के, मेंस के और इसके अलावा प्रीवियस ईयर और सेक्शनल सारे टाइप के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीदे और मेरे हिसाब से ऐसा कोई टॉपर नहीं होगा जिसने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ना लगाए हो। जब हम तैयारी कर रहे थे हमने भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए हुए थे। इस समय टेक्स्ट बुक का ऑफर चला है जिसमें उनका 1 साल का पास जो कि 400 रुपए का होता है, अगर आप उसमें मेरा कूपन कोड लोगे KV10 तो उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 120 रुपए कम। तो वो 1 साल का पास आपको पड़ेगा 280 रुपए का और 280 रुपए में आप सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो 1 साल तक।
अब एक काम करते हैं, कैमरे को थोड़ा पास लाते हैं और ये बुक आपको खोल के दिखाते हैं कि अगर आप इस बुक से तैयारी करोगे तो आपको किस हिसाब से बुक पढ़नी है। तो इस बुक को जैसे आप ओपन करोगे, बात करें इसके इंडेक्स की, तो ठीक है, कंटेंट की अगर बात करें तो उन्होंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये 4 चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रामर भी है, हमारा वोकैब भी है और कॉम्प्रिहेंशन भी है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो जैसे सपोज करो आप 10 से आप स्टार्ट करते हो, उनका पहला चैप्टर है वो उन्होंने 10 दे रखा है, यूनिट 1 फाउंडेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो ये नाम हम पे मत जाना, ये अजीब से नाम बने रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम साइंटिफिक वाले। ठीक है, तो बात करते हैं टेंस की। तो उन्होंने दिया क्या क्या है पहले वो देखते हैं। देखो इन्होंने सबसे पहले आपको रूल्स दिए हैं। ठीक है, ये रूल्स आपको पढ़ने समझने हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने देखो रूल्स दे रखे हैं, लेकिन रूल्स के साथ में सबसे अच्छी बात है इन्होंने वर्कबुक दे रखी है। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, सी, डी। इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, बस इसीलिए हमें ये बुक ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले आप रूल्स को पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद अगर आपको लगता है ये रूल आप भूल जाओगे तो उसे आप नोट्स में बना के रखोगे या फिर इसी बुक में हाईलाइट कर दो। पहला काम आपको ये करना। इसके अलावा दूसरा काम आपको ये करना कि जो वर्कबुक दे रखी है इसमें ए, बी, सी, डी एक्सरसाइज, ये सारी आपको सॉल्व करनी। इससे क्या होगा, आपने जो कंसेप्ट, जो रूल याद किए हैं, जो पढ़े हैं, वो आपके स्ट्रांग हो। देखो कभी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कोई भी रूल आपको तभी याद होगा जब उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो जो एक्सरसाइज ये 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे, ये आपके एग्जांपल टाइप के हैं और इसे जब आप कंप्लीट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रूल दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठेगा। ये तो सारे करने। इसके अलावा आखिरी में एक्सरसाइज भी दे रखी है, तो एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। तो ये वर्कबुक तो करनी है, इसके अलावा लास्ट में रिवीजन एक्सरसाइज भी दे रखी है, तो ये भी आपको कंप्लीट करनी है। तो आपको एक चीज क्लियर होगी, एक चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको रूल्स अच्छे से याद करने हैं, उसे चाहो तो उसके नोट्स बनाओ या फिर उसे हाईलाइट कर लो। इसके बाद आपको वर्कबुक कंप्लीट करनी है एंड लास्ट में एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा भी आपको ध्यान से इधर देखिए, ये पार्ट 1 दे रखा है और उसमें यूनिट 1 है। तो यूनिट 1 में 3 चैप्टर दे रखे हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो आपने एक एक करके तीनों चैप्टर कंप्लीट किए। इसके बाद उन्होंने एक मिसलेनियस की एक्सरसाइज भी दे रखी है, ये भी आपको कंप्लीट करनी है। तो ये है वो एक्सरसाइज जो तीनों चैप्टर को मिला के बनाई गई। तो इससे क्या होगा, आपकी मिक्स प्रैक्टिस होगी और इंग्लिश में अच्छा स्कोर आप तभी कर पाओगे जब आपकी मिक्स प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आएगा ग्रामर आपको किस हिसाब से करनी है। तो इस हिसाब से आपको ग्रामर कंप्लीट करने सबसे पहले आपको चैप्टर के रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद उसकी वर्कबुक वाली एक्सरसाइज है, इसमें एग्जांपल टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं काफी सारे, वो कंप्लीट करने हैं, उसकी एक्सरसाइज लगानी है। लास्ट में जो यूनिट खत्म होगी जहां 3-4 चैप्टर होंगे, तो उन 3-4 चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दे रखी होगी, वो आपको कंप्लीट करनी। तो ये सबसे पहला काम है ग्रामर के लिए। अच्छा एक चीज और, इसमें पार्ट ए, बी, सी, डी करके दे रखा, लेकिन आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पहले पार्ट ए करो बाद में पार्ट बी, ऐसा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से आपको जो मन में आ रहा है आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पार्ट ए के यूनिट 6 में एरर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन दे रखे हैं और सिलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये भी आपको साथ में कंप्लीट करना है। देखो ये बुक आपको कुछ चैप्टर छोड़ के पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट करनी, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस बुक में सबसे ज्यादा इन्होंने प्रैक्टिस पे फोकस किया। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये समझ लीजिए जितनी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज मिली है वो तो सारी खत्म करनी ही करनी है। ठीक है, तो ग्रामर का पोर्शन आप समझ गए होंगे कैसे कंप्लीट करना है। बात करते हैं वोकैब की। ठीक है, क्या इसकी वोकैब सफिशिएंट है। देखो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 में वोकैब दे रखी प्रीवियस ईयर की, इसमें भी वोकैब दे रखी प्रीवियस ईयर की। नीतू मैम वाली में नीतू मैम वॉल्यूम 1 में वोकैब थोड़ी सी कम है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एसपी बख्शी की वोकैब पूरी कंप्लीट कर ली तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, स्पेशली एसएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसकी वोकैब बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जब आप एमबी पब्लिकेशन या किरण की वोकैब करोगे वहां से भी, तो वो लगभग सेम ही मिलेगी दोनों जगह, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर है। अब देखते हैं वोकैब में इन्होंने हमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखे हैं पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि इसकी खासियत ये वोकैब में भी पूछे जाएंगे, ये कॉम्प्रिहेंशन में भी पूछे जाएंगे और ये ग्रामर में भी पूछे जाएंगे। तो इसे तो जरूर कंप्लीट करना है अच्छे से। अगर देखें कितने दे रखे हैं, तो ये 227 है दे रखे हैं, तो इतने सफिशिएंट है। इतने आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको एसएससी के एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा इन्होंने 1 वर्ड के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये भी आपको इससे कंप्लीट करने हैं। 1 वर्ड को थोड़ा और अच्छे तरीके से उन्होंने कोशिश की है सबको स्पेसिफिक अलग अलग करने की। जैसे ये वाला 1 वर्ड डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ये हो गया प्लेसेस के हिसाब से, इधर हो गया प्रोफेशन, गवर्नमेंट, किसी की किलिंग या डेथ को रिलेटेड, मैरिज को रिलेटेड। तो मतलब इन्होंने 1 वर्ड को थोड़ा और अच्छे से दे रखा है। तो ये जरूर करना, अगर आप एसपी बख्शी से कह रहे हो तो इसकी वोकैब बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके अलावा लास्ट में इन्होंने एक्सरसाइज भी दे रखी है 1 वर्ड के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको कंप्लीट करनी है। जैसे 1 वर्ड दिए हैं सेम ऐसे इन्होंने इडियम्स भी दे रखी हैं। ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज भी दे रखी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। तो इसी तरह आपको 1 वर्ड्स, इडियम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स सारी चीजें कंप्लीट करनी। सबसे पहले सारी वोकैब कंप्लीट करनी है, उसकी एक्सरसाइज भी करनी है। दोनों चीज आपको मिक्स करके करनी, ताकि आपको मतलब थोड़ा बोरियत ना हो। देखो ऐसा होता है वोकैब ने पढ़ा फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कहीं ना कहीं करने में। बात करें अगर कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन की, तो उन्होंने पैसेज भी दे रखा है, क्लोज टेस्ट भी दे रखा है, पीक्यूआरएस भी दे रखा है। जब आप बुक पढ़ोगे आपको पता चलेगा, और काफी सही तरीके से दे रखा है और ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है। इसके अलावा आप बात करें
कौन कौन से चैप्टर हमें छोड़ने हैं, ठीक है। तो आपको साइड में दिख रहा होगा जैसे कि ये चैप्टर नंबर 5 फॉरेन वर्ड एंड एक्सप्रेशन, इसकी जरूरत है नहीं हम लोगों को, क्योंकि मतलब एसएससी में फॉरेन वर्ड आते नहीं है, कोई तुक नहीं बनता इसे पढ़ने का, ये और भी एग्जाम के लिए है, अपने एसएससी के लिए बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आखिरी के 4 चैप्टर में टिक कर रखा है, सिंथेसिस वाला, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, पंक्चुएशन वाला, स्पेलिंग रूल्स वाला एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ ले, मतलब ये पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कोई नीड है नहीं अपने एसएससी के एग्जाम के लिए नहीं। बाकी इंग्लिश आपको समझनी तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसमें थ्योरी टाइप का दे रखा है, तो जरूरत नहीं है करने की। तो ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको इस बुक से स्किप करने हैं। इस बुक में एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट नेट वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं और उसके रूल्स भी समझाए गए कायदे से, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी, अगर आप इस बुक को पूरी तरह से कंप्लीट करते हो तो एसएससी में आप बहुत ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया तो आप मेंस में इंग्लिश में 190 प्लस स्कोर कर सकते हो अभी के पैटर्न को देखते हुए। हमें ये बुक 2 चीजों की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी लगी। सबसे पहले इनका वोकैब देने का तरीका, अगर वन वर्ड की बात करें तो उन्होंने एकदम उसे कैटेगरी डिवाइड करके दिया हुआ है, और इसके अलावा साथ में जो एक्सरसाइज मिलती है साथ में वो बहुत बढ़िया होती है, उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। एंड अगर दूसरी चीज की बात करें तो वो एक्सरसाइज इन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और इंग्लिश आपको तभी आएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। रूल्स आप बहुत अच्छे से जितना रट लो वो कभी आपको काम नहीं आने वाले अगर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। उन्होंने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस बात करें या फिर बात करें चैप्टर वाइज, उन्होंने सब दोनों चीजें दे रखी, चैप्टर वाइज भी आपको दे रखा है, मिक्स भी दे रखा है। तो अगर आप इस बुक से तैयारी करते हो तो एक चीज बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि इस बुक का आप कुछ करो या ना करो, एक्सरसाइज और वोकैब, ये 2 चीजें आपको जरूर करनी। अगर आपने इसकी एक्सरसाइज और वोकैब पूरी ईमानदारी के साथ की तो हम एक बात की गारंटी लेते हैं, पेपर अगर नॉर्मल आता है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो इस तरह आपको इस बुक को कंप्लीट करना। बाकी अगर इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना हो इस बुक से रिलेटेड, या किसी और बुक पे आप रिव्यू चाहते हो, आप पूछना चाहते हो कि उस बुक को कैसे पढ़ना है, या कुछ भी आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा हम हर संडे रात 8 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ करे, आप जो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते या फिर ऐसा कुछ जो हम बोल के बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से, तो वो आप इंस्टाग्राम में आओ, लाइव सेक्शन ज्वाइन करो और वहां आके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।